बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हुई। प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा बस्तर, ये कहा शाह ने। बस्तर में सेवा डेयरों की स्थापना होगी। छोटे छोटे कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव गांव में डेयरी बनाई जाएंगी। बस्तर के हर आदिवासी को एक गाय और एक भैंस देंगे। विकास में महिलाओं की भागीदारी भी होगी। एनडीडीबी के साथ एमओयू साइन हुआ है। नक्सल मुक्त क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बनाई है। बंदूक के साए में डरकर जीने का वक्त अब खत्म हो गया है। डेडलाइन से पहले नक्सलवाद हमने खत्म किया। आज भय का माहौल खत्म हो चुका है। विकास की परिकल्पना के लिए बस्तर तैयार है, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो शाह की ये कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा वो कई सारे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बस्तर भी पहुंचेंगे और जगदलपुर भी पहुंचेंगे। कई सारे इलाकों में वो जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बातचीत करते हुए कई सारी बातों को कह रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि अब प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। शाह की अध्यक्षता में राज्यों के समन्वय पर मंथन हुआ। बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये दावा शाह ने किया। छोटे छोटे कामों के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा बस्तर, ये दावा भी केंद्रीय गृह मंत्री का है। गांव गांव में डेयरी बनाई जाएगी और हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी, ये दावा भी शाह ने किया है। विकास में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। आधी आबादी की भागीदारी को फोकस किया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हो चुकी है। प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों पर भी चर्चा हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बैठक मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, वो बैठक संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और भी कई सारे वादे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। और छत्तीसगढ़ के एडिटर हेड डॉक्टर संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, इससे पहले भी शाह कई बार छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन नक्सलवाद खत्म होने के बाद ये पहली बार शाह का दौरा है। और मध्य क्षेत्र की जो बैठक है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी बातें शाह ने कही, जैसे कि हर आदिवासी परिवार को एक गाय एक भैंस दी जाएगी। अब अपने काम के लिए दूर दराज यानी रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार खुद वहां पर ऐसी योजनाएं लाएगी, ऐसे केंद्र बनाएगी कि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो पूरी हो सके। और क्या कुछ अपडेट है? ये बैठक खत्म हो चुकी है, शाह का और क्या दौरा है? देखिए, अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर में थे और अभी वो रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। बैठक खत्म हो चुकी है। पहले जब उनका आगमन हुआ तो सबसे पहले उनका रायपुर में आगमन हुआ। रायपुर में उन्होंने 2 कार्यक्रमों में शिरकत की, डायल 112 और उसके बाद फॉरेंसिक लैब। इसका उद्घाटन उन्होंने यहाँ पर किया, शुभारंभ किया। उसके बाद बस्तर में उनका प्रवास रहा। 18 तारीख को उन्होंने जो सुविधा केंद्र है, जिसका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिक्र कर रहे थे, शहीद वीर गुंडाधुर जो सुविधा केंद्र है, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। इसके अलावा वहां पर जो अलग अलग जो जवान हैं, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के और देश से नक्सलवाद के खात्मे के बाद होने वाले डेवलपमेंट को लेकर के जो नक्सल प्रभावित राज्य है, उनके डीजीपी के साथ, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। और आज की जो बैठक थी वो मध्य क्षेत्र विकास परिषद की बैठक थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावे 3 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री थे।
केंद्र सरकार के तमाम आला अधिकारी थे और उसमें चर्चा हुई। जहां तक आपने सवाल किया कि बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के एक रोड मैप दिया गया है और उस रोड मैप का पहला जो खाका है वो ये है कि बस्तर का डेवलपमेंट अभी बस्तर के लोगों के सहारे होगा। पहले उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, पहले उनको स्किल डेवलप किया जाएगा और उसके बाद फिर सेकेंड फेज का जो डेवलपमेंट का फेज आएगा वो होगा। पहले फेज में अभी सहकारिता के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बस्तर के लोगों के विकास का रोड मैप आज अमित शाह ने पेश किया और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही बस्तर के लोगों को एक एक गाय और एक एक भैंस दिया जाएगा और उसका एक डेयरी का बड़ा नेटवर्क पूरे बस्तर में तैयार किया जाएगा और जो वहां के वनोत्पाद है उसके प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई जाएगी और उसका कलेक्शन जो है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से होगा और उसका वैल्यू एडिशन वहीं पर किया जाएगा। तो ये दो बड़े काम जो सहकारिता के माध्यम से, जो कि गृह मंत्री अमित शाह का ही विभाग है, सहकारिता विभाग उन्हीं के पास है, तो उनके माध्यम से ये दो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वहां पर लॉन्च करने की बात की, जो जल्दी किया जाएगा। इसके बाद उनसे पूछा गया कि आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो विषय है, जल जंगल जमीन को खात्मा का जो एक आशंका है, उसको लेकर के क्या उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल तो कोऑपरेटिव के माध्यम से जो पर कैपिटा इनकम टोटल जो है उसको बढ़ाने की बात है, उनको स्किल डेवलपमेंट करने की बात है और शिक्षा को बेहतर बनाने की बात है। ये सारी चीजें हो जाएगी तो सेकेंड फेज जब आ जाएगा तब उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होगी। अभी फिलहाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कोई रोड मैप या कोई खाका अमित शाह के द्वारा पेश नहीं किया गया है। जी ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे थे जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल हुए। बैठक संपन्न हो चुकी है और इसके अलावा शाह ने वादा भी किया है कि बस्तर के विकास के लिए अब सरकार प्रतिबद्ध है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।